जब भी आप कोई एनीमे देखते हो तो आपको उसके ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और आप सोचते हो कि काश मैं भी ऐसे ग्राफिक्स बना पाता। लेकिन डोंट वरी, सीजी गुरु इज हियर। आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही एक वाटरफॉल बनाएंगे और उसे एनिमेट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि शिफ्ट ए प्रेस करना है, मेश में जाना है और एक प्लेनेट करना है। फिर आपको आर, एक्स और 90 प्रेस करना है जिससे ये सीधा रोटेट हो जाए। ठीक है, फिर 1 प्रेस कीजिए जिससे आप फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। एडिट मोड में जाइए, एस प्रेस करके जेड दबाइए और उसे जेड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लीजिए। आपको जितना बड़ा फाउंट मतलब वाटरफॉल चाहिए उतना। ठीक है, मैं इतना कर लेता हूँ और कंट्रोल आर में प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक लूप कट आ गया है। मैं माउस व्हील को स्क्रॉल करूँगा तो जिससे मेरे लूप कट बढ़ते जाएंगे। अब मैं 2 बार इंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरे लूप कट लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं ए प्रेस करूँगा जिससे मेरा पूरा प्लेन सिलेक्ट हो जाएगा। 3 प्रेस करूँगा जिससे मैं साइड व्यू में चला जाऊँगा और शिफ्ट डब्ल्यू से मैं इसे थोड़ा कर्व दे दूंगा ताकि ये फाउंटेन जैसा लगे। ठीक है, कुछ ऐसा। और अगर मैं अब आपको यहाँ सामने से बताऊँ तो ये कुछ ऐसा है। राइट क्लिक करके आप इसे शेड स्मूथ कर सकते हैं। एडिट मोड में जाइए, एस प्रेस करके एक्स से एक्स डायरेक्शन में इसे थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि ये थोड़ा चौड़ा हो जाए। ठीक है, तो हमारा अभी वाटरफॉल कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और वर्टिकल स्प्लिट करूँगा और जो है मैं यहाँ पे शेडर एडिटर में जाऊँगा और एक नया शेडर यहाँ पे बनाऊँगा और इसे नाम दे दूँगा मैं वाटर। ठीक है, ठीक है। तो हमारा कुछ अभी ऐसा है। मैं 1 प्रेस करूँगा जिससे मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रिंसिपल BSDF को यहाँ से डिलीट करना है और शिफ्ट ए से आपको लाना है एक इमिशन। ठीक है, और इमिशन को सरफेस में प्लग कर देना है। फिर शिफ्ट ए से एक मिक्स शेडर यहाँ पे आपको लाना है और इसे यहाँ पे लगा देना है। शिफ्ट ए से एक ट्रांसपेरेंट BSDF आपको यहाँ पे लाना है और इसे सेकेंड सॉकेट में अटैच कर देना है। और अब आपको क्या करना है कि शिफ्ट ए से एक फिनर नोड यहाँ पे लाना है और इसको फैक्टर में अटैच कर देना है और यहाँ पे IOR को आपको देना है 2.7। ठीक है, और शिफ्ट ए से एक कलर रैम नोड यहाँ पे लाना है और इसे यहाँ पे लगा देना है और इस ब्लैक वैल्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इनको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट ए से एक मिक्स कलर नोड यहाँ पे लाना है और इसे यहाँ पे लगा देना है। शिफ्ट ए से एक वॉलनाइट टेक्सचर और इसको डिस्टेंस को इस बी वाले कलर में अटैच कर देना है। ठीक है, और अगर अब आप यहाँ पे फैक्टर को घटाते हैं कुछ 0.21। ठीक है, और अगर मैं आप यहाँ पे Z दबा के रेंडर व्यू में जाऊँ तो अभी कुछ हमारा जो ये वाटरफॉल है कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 0.121 कर दूँ तो और अच्छे से यहाँ पे दिखेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे वोरोनाइट टेक्सचर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल T प्रेस करना है जिससे हमारा टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है कि जनरेटेड की जगह अब आप यहाँ पे UV को वेक्टर से अटैच कर दीजिए और अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे Y को बढ़ाता हूँ तो हमारा फाउंटेन जो है एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रांसपेरेंट नोड को थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा वाटरफॉल एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि Y एक्सिस में यहाँ पे हैशटैग फ्रेम डिवाइड बाय 50 अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये हमारा वाटरफॉल जो है ये इनफाइनाइट चलेगा। देख सकते हैं कि ये अब इनफाइनाइट एनिमेट हो रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ ट्रांसपेरेंट BSDF को वापस कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा फाउंटेन जो है चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इस वोरोनाइट टेक्सचर को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट करूँगा और इसे शिफ्ट डी से एक और बार डुप्लीकेट करूँगा। मुझे यहाँ नीचे वाले टेक्सचर में F1 की जगह स्मूथ F1 रखना है। शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे एक मैथ नोड लाता हूँ और इसे एज से करूँगा मैं सब्सट्रैक्ट और पहले वाले को ऊपर वाले सॉकेट में और नीचे वाले को नीचे वाले सॉकेट में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसी वेक्टर नोड को मैं इन दोनों वेक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, और इस सबस्ट्रेट को मैं यहाँ कलर मतलब इमिशन के कलर में अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा फाउंटेन अब कुछ मतलब वाटरफॉल कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, अगर मैं अभी एनिमेशन प्ले करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो वाटरफॉल है वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से एक कलर रैंप नोड यहाँ पे ला सकता हूँ
और इसे मैं इस सब्सट्रैक्ट के आगे लगाऊंगा, ठीक है। और मैं इस ब्लैक वैल्यू को थोड़ा सा आगे और इस वाइट वैल्यू को थोड़ा सा कुछ इतना यहाँ पे जो है मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे ले जाऊँगा, इन दोनों को भी यहाँ पे और इन दोनों को भी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि शिफ्ट ए से वापस से एक मिक्स कलर नोड यहाँ पे लाना है और शिफ्ट ए से एक वेव टेक्सचर जो है आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। और इस वेव टेक्सचर को इस सेकेंड वाले सॉकेट में अटैच कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका वेव टेक्सचर अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्स की जगह जेड सिलेक्ट करना है। तो अब आपका वेव टेक्सचर जो है ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से डिस्टोर्शन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ 13, जिससे क्या होगा कि हमारा जो वेव है वो थोड़ी डिस्टोर्टेड दिखेगी, ठीक है। अब आप शिफ्ट ए से एक कलर रैंप नोड यहाँ पे ला सकते हैं और इसे यहाँ पे लगा सकते हैं और इस ब्लैक वैल्यू को कुछ आगे की तरफ बढ़ा दीजिए इतना, ठीक है। और इस वाइट वैल्यू का कलर आप हल्का सा ग्रे कर दीजिए, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो हमारी वेव्स जो है अभी एनिमेट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे इस मैपिंग का वेक्टर हमें इस वेव टेक्सचर में अटैच करना है। तो अब हमारा जो फाउंटेन मतलब वाटरफॉल है वो अच्छे से एनिमेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया है, बस अब हमें कलर यहाँ पे देना है, ठीक है। तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से एक कलर रैंप नोड में यहाँ पे लाऊंगा और इसे इस मिक्स शेडर के आगे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। और इसे मैं लीनियर से कर दूंगा कांस्टेंट और यहाँ पे मैं 3 कलर रखूँगा। मैं इनको पास पास में जो है यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और मैं फर्स्ट वाले को कुछ दूंगा मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ब्लू। सेकेंड वाले को थोड़ा लाइट ब्लू आपको यहाँ पे देना है, कुछ इतना, ठीक है। और लास्ट वाले को आपको रखना है एकदम ब्लू, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा अब आपको दिखेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ स्ट्रेंथ को आपको यहाँ पे 5 करना है और अगर अभी आप यहाँ पे एनिमेशन प्ले करें तो कुछ एनिमेशन आपकी ऐसी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इनको थोड़ा सा और आगे जो है यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगा इतना, ठीक है। और यहाँ पे आपको इमिशन की स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे 5 रखनी है। तो अगर अभी मैं आपको यहाँ पे प्ले करके बताऊँ तो हमारा फाउंटेन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा और कुछ नई नई वैल्यू ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके हिसाब से आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ट्राई करके अलग अलग फाउंटेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस फाउंटेन को सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और एस से एक्स डायरेक्शन में इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चौड़ा कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इस ट्रांसपेरेंट नोट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं लग रही है, तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और अगर अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो हमारा फाउंटेन कुछ ऐसा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अगर इन वेव को और बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और इस ग्रे को मैं थोड़ा सा और वाइड भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप नए नए कलर भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा रखना चाहूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। अब मैं प्ले करूँ तो देख सकते हैं हमारा फाउंटेन कुछ ऐसा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप स्केल पे शिफ्ट ऐसे एक वैल्यू नोड लाइए और इस वैल्यू को स्केल से अटैच कर दीजिए और यहाँ पे आप 1 दे दीजिए। यहाँ से आप आपकी वाटर की स्केल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे 0.9 भी रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बड़ा करना हो आपका टेक्सचर, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर सही लग रहा है। अगर थोड़ा कलर आपको फीका लग रहा है तो आप हमेशा यहाँ से आपके कलर को चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर पसंद हो। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए और अगर आपको थोड़ा लाइट कलर चाहिए तो इसको आप थोड़ा लाइट कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा। अब आप क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से एक
यहाँ पे प्लेन लाता हूँ, ऐसे इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ और जी से इसे नीचे ले जाता हूँ कुछ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ और इसी पे सेम टेक्सचर में लगाता हूँ हमारे वोटर का, ठीक है। और यहाँ मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, जिससे क्या होगा कि उस टेक्सचर का एक डुप्लीकेट हो जाएगा और जो भी मैं इस नीचे वाले प्लेन में चेंज करूँगा वो ऊपर वाले प्लेन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कुछ इतना, ठीक है। और मैं यहाँ मैपिंग पे आता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट सिंगल ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये वाला ड्राइवर अब डिलीट हो चुका है। मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे Z एक्सिस में हैश फ्रेम डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब देखेंगे तो हमारी ये नीचे वाली वोटर की एनिमेशन भी अच्छे से काम कर रही है। अगर ये आपको फास्ट लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसे अगर 200 करते हैं तो ये और स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमारा वोटर ऊपर से गिर रहा है और हमारा जो ये नीचे की एनिमेशन है वो भी सही से काम कर रही है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमारा वाटरफॉल का इंटरसेक्शन हो रहा है प्लेन और वाटरफॉल का, यहाँ पे हमें कुछ एक अलग एनिमेशन बनानी है जिससे लगे कि हाँ जो है फॉर्म दिख रही है, जब ये वाटर नीचे वाले प्लेन पे टकरा रहा है तो यहाँ पे कुछ फॉर्म बननी चाहिए। तो वैसा हमें करना है। तो हम क्या करेंगे कि मैं शिफ्ट से यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, कर्व में जाता हूँ और एक पाथ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं फिर इस वाले सेक्शन में जाता हूँ और ज्योमेट्री में जाता हूँ और इस राउंडनेस में मैं कुछ इसे डेप्थ दे देता हूँ कुछ इतना, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन में आपको 12 ही रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एडिट मोड में जाना है और एस प्रेस करके एक्स में इसे थोड़ा छोटा करना है जितना आपका फॉर्म मतलब वाटरफॉल है उतना, और एडिट मोड से बाहर आ जाना है। ऑब्जेक्ट में जाना है, कन्वर्ट और मेश पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये अब मेश में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अगर मैं इस एडिट मोड में जाऊँ तो मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू करनी है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू करनी है और एक वर्टिसेस सेलेक्ट करनी है, जी प्रेस करना है और अपने माउस व्हील से इस सर्कल को छोटा करना है और इसे कुछ वेव का टेक्सचर जो है आपको यहाँ पे जो है देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी से दे देता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छे से आप यहाँ पे एक वेव का टेक्सचर दे दीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको आप थोड़ा जी प्रेस करके और वाई डायरेक्शन में थोड़ा आगे भी ला सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं मॉडिफायर पे जाऊँगा और इस पर एक मॉडिफायर लगाऊंगा डिस्प्लेस का, ठीक है। और एक नया टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ स्ट्रेंथ में इसे 0.24 दे देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इमेज और मूवी की जगह मैं यहाँ पे क्लाउड टेक्सचर लगाऊंगा, ठीक है। और मैं इसे थोड़ा छोटा कुछ इतना कर लूँगा, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ लोकल की जगह ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लेके आऊँ प्लेन एक्सिस और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में रखता हूँ और वापस से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं इस एम्प्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इस एम्प्टी को मूव करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो ये है एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर लगाऊंगा और वापस से एक और मैं यहाँ डिस्प्लेस का मॉडिफायर लगाऊंगा और एक नया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा जो है यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और स्ट्रेंथ को आप बढ़ा या घटा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि एक और सब डिवीजन सरफेस का यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ से सेकेंड वाले डिस्प्लेस मॉडिफायर की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करूँ कुछ ऐसा, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं कि हमारा जो ये है कुछ इसका ऐसा शेप है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एम्प्टी को सिलेक्ट करता हूँ, एन प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं इसकी जेड लोकेशन में हैशटैग फ्रेम डिवाइड बाय -10 यहाँ पे अगर लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा अब ये वाला जो सेक्शन है ये भी इनफाइनाइट लूप में जो है एनिमेट हो रहा है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। अब बात आती है कि इसके टेक्सचर की, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और एक नया टेक्सचर यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। और मैं इस प्रिंसिपल BSDF को यहाँ पे डिलीट करूँगा और शिफ्ट ए से एक ग्रेडियंट टेक्सचर जो है मैं यहाँ पे लाऊँगा और इसे
यहाँ पे अटैच कर दूंगा। ठीक है, इस ग्रेडियंट टेक्सचर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टी से इसके मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट लाऊंगा और मैं क्या करूँगा कि वाई में इसे 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। ठीक है, और शिफ्ट ए से एक कलर रैंप नोड में यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा। लिनियर से मैं इसे कर दूंगा कांस्टेंट और इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा हाफ में यहाँ पे आगे लाऊंगा। ठीक है, शिफ्ट ए से मैं एक मिक्स कलर नोड यहाँ पे लाऊंगा और मैपिंग के आगे लगा दूंगा और शिफ्ट ए से एक नॉइस टेक्सचर जो है मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसे मैं सेकेंड वाले इसमें अटैच कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से इसकी स्केल को कंट्रोल कर सकता हूँ कुछ 3.3 अगर मैं करके देखता हूँ, और मैं अगर इस कलर रैम को थोड़ा सा और अपने हिसाब से सेटल करता हूँ कुछ इतना, और आप अलग अलग वैल्यू यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ अलग वैल्यू यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं और कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे शिफ्ट ए से एक मिक्स कलर और लाना है और इसे कलर एम के आगे लगा देना है और शिफ्ट ए से एक डिफ्यूज्ड BSDM यहाँ पे लाना है और शिफ्ट ए से एक शेडर टू RGB नोड यहाँ पे लाना है और आपको क्या करना है कि इस वाले को कलर को यहाँ सेकेंड कलर में अटैच कर देना है और शिफ्ट ए से एक कलर रैंप नोड लाना है और इसे शेडर टू RGB के आगे जो है यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, और इसे भी लीनियर से आप यहाँ पे कर दीजिए कांस्टेंट और इसे हल्का सा आप यहाँ पे आगे जो है बढ़ा सकते हैं कुछ इतना। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक शिफ्ट ए से मिक्स कलर नोड एक और ला सकते हैं और इसको यहाँ पे फैक्टर में अटैच कीजिए और यहाँ पे आप कुछ और कलर यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ ब्लू या डार्क ब्लू। यहाँ पे आप इसे कुछ डार्क ब्लू जो है यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और इसको आप वाइट कर सकते हैं और शिफ्ट ए से एक इमिशन नोड यहाँ पे आप ला सकते हैं और इसे यहाँ पे लगा सकते हैं और इसकी स्ट्रेंथ आप 3 कर दीजिए। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ से इसकी स्केल को अगर कंट्रोल करूँ, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, और आप यहाँ पे फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा जो है यहाँ पे आपकी इसको जो है शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लीनियर से आपको यहाँ पे इसे ईजिंग करना है। ठीक है, और कुछ अलग अलग वैल्यू आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, जो वैल्यू आपको अच्छी लगी वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे 0.5 ही रखूँगा और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाना चाहूँगा और एस से इसे थोड़ा सा Z डायरेक्शन में स्क्वीज करूँगा। ठीक है, और इसे कुछ यहाँ, ठीक है, और आप क्या कीजिए कि यहाँ पे भी लोकल की जगह ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे भी सेम एम्प्टी जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपकी एनिमेशन अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपका जो ये है ये अब अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पे जैसे ही पानी गिरता है तो ये एक फॉर्म की तरह यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। ठीक है, इसका कलर आप हमेशा चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू ही रखूँगा और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ट्राई कीजिए, इससे क्या होगा कि अलग अलग आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्म को भी बना लिया है और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो हमने अच्छा वाला फाउंटेन यहाँ पे बना लिया है और कलर आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, जो कलर आपको अट्रैक्टिव लगे वो कलर आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।